ईरान की आईआरजीसी ने एक के बाद एक ग्राउंड फोर्सेस तैनात करना शुरू कर दी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। वहीं अमेरिका के $100 बिलियन खाक हो चुके हैं। इतना नुकसान खुफिया रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है और इसके अलावा खर्ग पर कब्जे की तैयारी भी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का 90 के दशक का सपना अब वो यहाँ पर उस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले खबर बता देते हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल लॉन्च का फुटेज जारी किया। आईआरजीसी ने आज सुबह इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर अपनी एरोस्पेस फोर्स द्वारा किए गए मिसाइल लॉन्च का फुटेज जारी किया है। पहले से तय लक्ष्यों की ओर फतेह, खैबर शेकन, फतेह 110 और जुल्फागर मिसाइलें दागी गई। 4 तरीके की मिसाइलें दागी गई हैं और इसके अलावा ईरान ने अपनी नई मिसाइलों के बारे में बताया है कि वो इसके बाद अपनी नई मिसाइलों की खेप जो है वो दागेगा। अब ये तो यहाँ पर एरोस्पेस फोर्स का जिक्र हुआ। ईरान की एरोस्पेस फोर्स वो फोर्स है जो कि ईरान के अंदर ठिकानों में बैठे बैठे यहाँ से हमला करती है अमेरिकी ठिकानों पर। ये फोर्स पूरे ईरान में तैनात है और यही मौजूदा वक्त में अमेरिकी हमलों का जवाब दे रही है। इसके अलावा हमने आपको एक खबर बताई थी कि इराक का जो बॉर्डर है, यहाँ पर ईरान ने अपनी रैपिड फोर्स तैनात कर दी है। 4-5 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि ईरान ने अपनी रैपिड फोर्स तैनात की है और इस वजह से तैनात की है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की या फिर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। इसके जरिए, इस जगह के जरिए वो ईरान में अपने मिलिटेंट्स को भेजने की कोशिश कर रहा था। जो कुर्दिश वाला रीजन है, वहां से कुर्दिशों को भेजने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से यहाँ पर रैपिड फोर्स तैनात की गई। वो फोर्स जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना था, वो फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई और अब आगे के लिए भी ईरान का यही प्लान है। सबसे पहले तो खर्ग आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ट्रंप ने एक बयान दिया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने के बारे में ट्रंप की टिप्पणी। ट्रंप ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने खर्ग आइलैंड पर पहले ही 2 बार हमला किया है, बल्कि 3 बार। मैंने कहा था कि हर चीज पर हमला करो, बस उस छोटे से इलाके को 25 गज की दूरी से छोड़ दो, क्योंकि मैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जहां तक उस पर कब्जा करने की बात है, अगर हम उन्हें काफी हद तक और गहराई से कमजोर कर दे तो मैं ऐसा करूंगा। यानी कि यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि भाई, हम इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करने की कोशिश तो की ही जाएगी। लेकिन उन्होंने मौजूदा वक्त में अपने सैनिकों को, अपनी पूरी सेना को बोल के रखा है कि भाई खर्ग पर हमला मत करना, क्योंकि उन्हें खर्ग पर कब्जा करना है। खर्ग पर ईरान का 90% तेल मौजूद है। यहीं से टैंकरों में लोड होकर तेल एक्सपोर्ट के लिए जाता है। अब ट्रंप सोच रहे हैं कि ईरान के तेल पर उनका कब्जा हो जाए, इस वजह से वो खर्ग पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रंप उतरे, उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाएंगे या फिर अपनी सेना को यहाँ पर उतारेंगे, ईरान की किसी भी जमीन पर टच कराएंगे, तो फिर बदले में किसी भी सैनिक का वापस आना पक्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बयान ईरान की तरफ से दिया गया था कि एक भी सैनिक वापस ना जा पाए, इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये ईरान ने साफ तौर से कहा था। अब यहाँ पर मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि अमेरिका ईरान की सेना पर हमले कर रहा है, ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है जहां पर ईरान के जो सैनिक हैं वो मौजूद हों। 7 से 8 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसको लेकर जो खबर है वो ये भी बता रही है कि मौजूदा वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका है, वो ईरान की सेना पर अब वार कर रहा है, क्योंकि उन्हें उनसे डर है। वो जानते हैं कि ईरान की सेना कितनी ताकतवर है। जब वो ईरान के अंदर बैठे बैठे अमेरिका के इतने बड़े बड़े जो उनके बेसेस हैं उन्हें उड़ा दे रही है, तो अगर ज़मीन पर उतरे, उनकी ज़मीन पर उतरे, तो वो क्या हाल करेंगी। इस वजह से वो अब सेना को निशाना बनाने लगे हैं। तरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, हम ईरान शहर पर अमेरिकी आतंकवादी सेना के हमले का जवाब देंगे। ईरानी सेना की जमीनी फोर्स ने बताया है कि आज तड़के अमेरिकी आतंकवादी सेना ने बामपुर में सेना के एक बेस पर मौजूद बैरक और रहने की जगहों पर 13 मिसाइलें दागी। बयान के मुताबिक हमलावर फोर्स ने जानबूझकर बेस पर मौजूद बैरक, गेस्ट हाउस और गार्ड पोस्ट को निशाना बनाया। हमले के बड़े पैमाने और मिसाइल हमलों की तीव्रता के बावजूद, जिनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था, बचाव के उपायों और एहतियाती योजना के कारण जान माल का बड़ा नुकसान टल गया है। अमेरिकी आतंकवादी सेना के हमले के कारण सेना की 388वीं ईरान शहर ब्रिगेड के 7 सदस्य, जिसमें पेशेवर सैनिक और अनिवार्य सेना वाले सैनिक दोनों शामिल थे, शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। बयान में कहा गया है कि उनकी शहादत का बदला लेना तय है और ये जल्द ही होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ईश्वर की मदद और देश की अन्य सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देगी।
यहाँ पर ईरान की सेना ने साफ तौर से कहा है कि ये जो हमले किए जा रहे हैं इन सब हमलों का जवाब दिया जाएगा और जो जमीन की ताकत है उसे मजबूत किया जा रहा है। इससे पहले जब जंग चल रही थी उस बीच में कहा गया था कि ईरान ने करीब अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जमीन पर उतार दिया है, 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है, तैनात किया है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका थी। आशंका अभी भी है, लेकिन ये आशंका खर्ग आइलैंड पर है। खर्ग आइलैंड पर भी अमेरिका ने अपने जो सैनिक हैं वो उतार दिए हैं। वहाँ पर पहले से ही ईरान के जो सैनिक हैं वो मौजूद हैं, जिससे कि अगर अमेरिका ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि अमेरिका के $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। अभी तक पेंटागन ने सार्वजनिक रूप से अनुमान लगाया है कि ईरान के साथ युद्ध में लगभग $30 अरब का नुकसान या फिर खर्चाया होगा, लेकिन अमेरिका के जो आंतरिक अनुमान है, जो खुफिया रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि खर्च 80 से 100 अरब डॉलर के बीच है, $100 मिलियन के बीच है, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संख्या में जो अमेरिका है उसे ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है ईरान से जंग का। और अब इस जंग में मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो चली है कि अमेरिका का एक के बाद एक बड़ा नुकसान ईरान कर रहा है। एक के बाद एक जो उनके एयरबेसेस हैं, वहाँ पर मौजूद पेट्रियट सिस्टम है, रडार सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स के ठिकाने हैं, इन सब पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और अब ग्राउंड फोर्सेस तैनात करने की बात IRGC ने साफ कर दी है। फिलहाल के मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।